Good morning, friends. Today we are discuss about we all understand our story, famous story, one kind of secret story after 20 years by O. Henry, published in 1906. O. Henry and his रियल नेम विलियम सिडनी वॉल्टर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन आते हैं पाँच के आसपास, तो शायद उसमें ये पूरा नाम पूछा जाए। तो आपको विलियम सिडनी वॉल्टर उनका नाम है, ओ हेनरी का ये पेन नेम है। इस नाम से ओ हेनरी के नाम, पेन नाम से वो स्टोरी लिखा करते थे। पूरा नाम विलियम सिडनी वॉल्टर है। मेड ए नेम फॉर हिमसेल्फ, जैसे हमें गुजराती में उपनाम बोलते हैं, कुछ तखल्लुस बोलते हैं, इसी तरह ही इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंडिंग, वो अपनी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए जाने जाते हैं, मशहूर राइटर हैं। मैंने आपको ऑफलाइन में बताया था कि जो वर्ल्ड के टॉप 10 स्टोरीज है उसमें ओ हेनरी की भी एक स्टोरी है, जो मैंने आपको वो क्रिसमस प्रेजेंट का भी बताई थी, जिसमें लड़की जो है वो अपना हेयर कट करके अपने हस्बैंड के घड़ी की चेन लाती है, और जो हस्बैंड है वो अपनी घड़ी बेच के अपनी वाइफ के लिए स्कार्फ लाता है। सो आपको शायद वो याद होगा। तो इतने महान राइटर है ये, तो अपनी अनएक्सपेक्टेड एंड में कुछ बदल जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, क्लाइमैक्स चेंज हो जाता है। ऐसी कहानी के लिखने के लिए ये मशहूर है। एंड आफ्टर 20 years, one of the best example of this literary technique। और इसी तरह ये जो स्टोरी है वो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड एंड के हिसाब से लिखी है। स्टोरी तो आमतौर पे आप जानते ही है कि स्टोरी में क्या है। हमें जो समझना है वो इसमें किस तरह के कौन से वर्ड यूज होते हैं, उसको हम आप ठीक से समझेंगे, ताकि एग्जाम में जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं आंसर, तो आप इसको अच्छे से लिख पाए। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। स्टोरी बिगिन विथ अ बीट को वॉकिंग डाउन अ न्यूयॉर्क सिटी स्ट्रीट। बीट कॉप मतलब वो अपनी वहां गश्त लगा रहा है, अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं पैदल चलते हुए। न्यूयॉर्क सिटी की जो गलियां है वहां पर एक पुलिस वाला है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। एटमॉस्फियर बताया गया है, कैसा एटमॉस्फियर है, रेनी विंडी नाइट, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा माहौल बताया गया है ताकि स्टोरी थोड़ी सस्पेंस रहे। और सस्पेंस स्टोरी के लिए, जैसे कि गोस्ट की स्टोरी के लिए जिस तरह का एक पिक्चर क्रिएट किया जाता है, इस तरह इसमें ऐसा शुरुआत में एक पिक्चर बताया गया है कि बरसात हो रही है, ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं। द कोप प्रोजेक्ट सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेक्टिट्यूड, पुलिस वाला है जो मजबूताई से और रेक्टिट्यूड ईमानदारी से टेक हिज राउंड वेरी सीरियसली, वो पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी, इम्प्रेसिवली लिखा हुआ है स्टोरी में, ये समरी है इसलिए इसमें नहीं है, लेकिन इम्प्रेसिवली वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। ट्राइंग ऑल द डोर ऑफ द शॉप एज ही passes them to ensure that they are locked and secure for the evening। ये अच्छे पुलिस वाले की निशानी है। रात के 10 बजने के आसपास का वक्त है कहानी में। काफी शॉप्स
स्टोर बंद हो चुके हैं। तो जो पुलिस वाला है ईमानदारी से सभी दुकानें और जो कुछ होटल्स है छोटी, उन सभी के तालों को ठीक से देख रहा है कि ये सब ठीक से बंद तो है कि नहीं, वहां से गुजरता जा रहा है और सब ठीक ठाक है कि नहीं वो देख रहा है। एंश्योर, खातरी कर रहा है कि सच में ये सब बंद है कि नहीं। इवनिंग में चोरियां होने का भय रहता है। और तो थोड़ी पुरानी स्टोरी है, आपने जैसे सोचा कि ये 1906 में लिखी गई थी, तो उस जमाने में जिस तरह का सर्कमस्टेंसेस रहा होगा सोसाइटी का, उस हिसाब से लिखा है, तो शायद चोरी होने का भय रहता होगा। पुलिस की जिम्मेदारी है कि हर दुकान ठीक से बंद हुई है कि नहीं हुई है, और वो अपना काम ठीक से देख रहा है। आगे है, वैन जब ये देख रहा, दुकानें सब देख रहा था, वैन ही सीज अ मैन स्टैंडिंग नियर वन ऑफ द क्लोज स्टोर। और ऐसे ही हालात में, ऐसे ही माहौल में वो किसी आदमी को एक बंद दुकान के सामने देखता है, जिसने वो टोपी पहनी है, उसके हाथ में एक सिगार है जो भी उसने उसको जलाई नहीं है। और कहानी में है कि वो स्टक द माचिस, यानी कि वो माचिस से वो फिर वो सिगार जलाता है। तो कोई एक आदमी वहाँ हैट पहन के खड़ा है, जिसके उंगलियों में सिगार है, अनलाइट, अभी उसको जलाई नहीं है। ही अप्रोचेस एंड द मैन बिगिंस टू एक्सप्लेन हिज प्रेजेंस। जो आदमी बंद दुकान के सामने खड़ा था, वेयरहाउस के पास खड़ा था, वो अपनी बात बताता है, टेलिंग हिम, यानी पुलिस को कह रहा है, दैट ही इज वेटिंग फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। मैं यहाँ अपने किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा वो पुलिस को बताता है, ताकि पुलिस को कोई शक न हो जाए कि आदमी रात को 10 बजने आए हैं, बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में यहाँ क्यों खड़ा है, ऐसा डाउट न हो पुलिस को। इसीलिए वो खुद अपनी प्रेजेंस बताता है, मैं यहाँ अपने दोस्त को मिलने के लिए आया हूँ और इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। 20 years before he and his friend made a pact to meet at that site. मैंने और मेरे दोस्त ने 20 साल पहले ये तय किया था कि मैं यहाँ आके मिलूंगा। इस बीच पुलिस पूछती है कि क्या 20 साल पहले आप लोगों ने यहाँ आने का फैसला किया था, यहाँ आके मिलेंगे, तो इतने सालों में आपका कोई पत्र व्यवहार ऐसा कुछ हुआ नहीं है? तो बताता है कि हाँ हुआ था, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों से बंद हो गया है, ताकि रीडर को भी ऐसा ना लगे कि 20 साल के बाद अचानक से कैसे मिलने आ गए। तो राइटर ने एक खास ध्यान रखा है कि वो वहाँ बताता है पिछले कुछ सालों से हमारा एक दूसरे के साथ खत लिखने का व्यवहार बंद हो गया है, लेकिन आज हम यहाँ मिलने वाले थे, वो तो तय था। He acknowledged that it's a pretty old place to meet, explaining that 20 years before it was a restaurant owned by a man named Big Joe Purdy। और वो पुलिस को बताता है कि 20 साल पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो बिग जो ब्रडी के नाम से मशहूर था। ये बिग जो ब्रडी का भी आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है या फिर सिंगल क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, कैसे भी आ तो सकता है। इसलिए इसको आप बिग जो ब्रडी होटल का नाम है रेस्टोरेंट का, आप इसको याद रखिएगा। The cop tell him that the restaurant closed down about 5 years before। पुलिस वाले को भी पता चल जाता है कि जो आदमी यहाँ खड़ा है वो सच में हिस्ट्री या पास्ट जानता है, क्योंकि 5 साल पहले ही जो बिग जो ब्रडी नाम का रेस्टोरेंट था वो गिरा दिया गया है। फिर कहानी क्या है आगे?
The man who is wearing a very large veil as a typing goes on to tell the cab that 20 years before he met his friend Jimmy Wells there. जो आदमी वेयरहाउस या बंद दुकान के पास खड़ा था, उसने wearing very large jewels, उसने एक बड़ा सा हीरा जैसा जवेरात जैसा पहन रखा था। वो भी कहाँ? एज अ टाई पिन, उसकी जो पिन थी उसमें उसने हीरे जड़े हुए एक पिन लगाई रखी थी। Goes on to tell at the cop that 20 years before he met his friend Jimmy Wells there. वो अपने दोस्त जिमी वेल्स को यहाँ मिलने वाला था, एक बात उसको बताता है। They were best friends and had grown up in New York City. He described them as almost like brothers. जो आदमी वहाँ खड़ा था वो बताता है कि हमने फैसला किया था, हम दोनों साथ साथ यहाँ इसी न्यूयॉर्क शहर में बड़े हुए हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड डिस्क्राइब देम ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर, और वो अपना मेरा भाई जैसा है, ऐसा वो आदमी जो दुकान के पास खड़ा है वो बता रहा है। आगे की कहानी में है, द डे आफ्टर देयर डिनर द मैन वॉज शेड्यूल्ड टू बिगिन अ ट्रिप आउट वेस्ट टू सीक हिज फॉर्चून। हम दोनों मित्र, यानी कि मेरा जो आपने देखा लास्ट में उसने बताया है अपने दोस्त का नाम जिमी था, और वो जिमी नाम के दोस्त को ही मिलने आया था। तो मैंने और जिमी ने इसी जोब रोड, जो कौन सी ये बिग जोब राडी नाम की जो रेस्टोरेंट थी, वहाँ हमने खाना खाया था। एंड आफ्टर दैट डिनर, उसी रात को खाना खाने के बाद हमने शेड्यूल बनाया था कि हम अपने भविष्य को बनाने के लिए, टू सीक आवर फॉर्चून, हम अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ से कहीं बाहर जाने की जरूरत है। ऐसा वो जो आदमी बाहर से आया है वो बताता है। बट जिमी बिलीव द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू बी वॉज अ न्यूयॉर्क। जिमी ऐसा समझता है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वही मेरे लिए सबसे अच्छा शहर है। मुझे जो कुछ बनना है अपने फ्यूचर में वो मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही बनाऊंगा। एंड ऑप्टेड टू स्टे बिहाइंड, और उसने फैसला किया कि मैं, यानी कि जिमी ऐसा फैसला करता है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही रहूंगा। They then made their agreement to meet on the same spot in a 20 year because they were each confident to having achieved a great thing in that time. दोनों ने ऐसा फैसला किया था कि हमें कौन सी जगह जाना है। जो नया जो व्यक्ति आया था वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए न्यूयॉर्क से बाहर जाना चाहता है, जबकि जिमी वहां रुका रहता है। वो समझता है कि जो कुछ बनना है मैं यहीं पे ही बनूंगा, और वो न्यूयॉर्क में रुक जाता है। और उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हम अपने अपने भविष्य को बनाने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद हम इसी जगह पे आकर एक दूसरे को मिलेंगे, ऐसा एक दूसरे को वो भरोसा देते हैं। अचीव्ड ग्रेट थिंग इन दैट टाइम, और वो अपने आप को बेहतर सिद्धि प्राप्त करने वाले हौसले रखते हैं। तो जहां भी जाएंगे लेकिन वापिस यहाँ आकर हम एक दूसरे को मिलेंगे। द कोप फाइंड्स हिमसेल्फ इंटरेस्ट इन द स्टोरी। जो पुलिस वाला था उसको स्टोरी में इंटरेस्ट लगता है। एंड आस्क इफ दे स्टे इन टच ड्यूरिंग दैट टाइम। जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या आपने इतने सालों में एक दूसरे के साथ बात की। द मैन एडमिटेड दे ट्राइड टू एनरोल ईच अदर फॉर ए
extremely reliable little while but stop after a few years। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लोग एक दूसरे को लिखते तो थे, लेकिन अभी कुछ ही सालों से वो जो सिलसिला था पत्र व्यवहार का वो बंद हो गया है। जो कॉप है वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ऐसा पूछ रहा है या फिर कुछ जानना चाहता है। He moved around too much to keep up correspond। He moved around too much to keep up a correspond, यानी कि जो पत्र व्यवहार की बात थी जो उसके बारे में वो पूछ रहा था। Despite this gap in their communication, the man is confident that Jimmy will meet him as a promise because Jimmy was an honest person। करेस्पॉन्ड बंद हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो गई है, फिर भी वो जो आदमी आया है उसको ऐसा लगता है कि जिमी जो है वो मुझे 20 साल वाली बात है, लेकिन जिमी पत्र व्यवहार बंद हो गया है, फिर भी वो इतना ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति है कि वो मुझे जरूर मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। तो आज की कहानी में आज के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जिमी नाम के किसी व्यक्ति को कोई बाहर से व्यक्ति मिलने के लिए आया है। दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं और जो व्यक्ति बाहर से आया है वो काफी पैसे वाला हो गया है, क्योंकि उसने अब जो टाई है उसमें जेल लगाया हुआ है, पैसे वाला हो गया है। उसने सोने की घड़ी भी पहनी हुई है, अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, तो वो अच्छा बन के आया है। और वो जिमी नाम के अपने बचपन से लेके जिसके साथ अपने उसने दोस्ती बनाई है उसको आज मिलने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ तक हम आज समझते हैं। अगली कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ तक की जो कहानी है उसमें आपको इतना समझना है, ओ हेनरी उनका पेट नेम है, विलियम पूरा नाम मूल ओरिजिन नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। फर्स्ट पैराग्राफ में था कि कोई न्यूयॉर्क सिटी है। वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यू कैन सी द रेनी एंड वाइंडी नाइट है। फिर हमने आगे के पैराग्राफ में समझा था कि वहाँ कोई व्यक्ति है जो अपने दोस्त को मिलने आता है और बिग जोग रेडी का इसमें बताया गया है। तो यहाँ तक हम समझते हैं, बाकी स्टोरी अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके, बाय।